जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के सामने अब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे अपना पद बचाएं, पार्टी बचाएं, नेता बचाएं, क्या क्या बचाएं, क्योंकि एक एक करके हर जगह से जैसे कोई डूबता जहाज होता है उसमें छेद हो जाते हैं और उसमें पानी भरने लगता है, तो धीरे धीरे करके जो है कई जगह छेद हो जाते हैं और पानी उनसे भरता जाता है। तो वही बात इनके जहाज में भी हो रही है, यूबीटी नामक जहाज में। और फिलहाल जो ये लीकेज होने वाली है, जो छेद होने वाले हैं, वो है सांसदों के बीच में। खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी उद्धव ठाकरे के सांसदों पर नजर बनाए हुए हैं और उद्धव ठाकरे के सांसद लालायित हैं कि उन्हें भी एनडीए में जगह मिल जाए। उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद पाला बदल सकते हैं और इसके लिए ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर वैसे तो ये है एकनाथ शिंदे का, शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का है, जिसके तहत वो जो यूबीटी है उससे नेता अपनी पार्टी में लाते हैं। ये बहुत तेजी से चला था बीएमसी चुनाव से पहले और विधानसभा के बाद, लेकिन अब ये चल रहा है सांसदों के लिए। इसका नाम भले ही ऑपरेशन टाइगर है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना मिलकर इसको चला रहे हैं। इसके संकेत कहां से मिले हैं, आखिर ये तैयारियां चल का रही है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने अभी 3 दिन का दौरा किया दिल्ली में। वैसे तो संसद सत्र चल रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे तो है नहीं संसद के सदस्य और उनके बेटे तो खुद सांसद है, श्रीकांत शिंदे। तो ये दिल्ली इनका आना अपने आप में ही अजीब था कि इनका कहना था कि मैं तो अपने सांसदों से भी मिलने आया था, और क्योंकि सत्र चल रहा है, लेकिन क्योंकि इनके बेटे श्रीकांत शिंदे ही सांसद हैं, तो अलग से एकनाथ शिंदे को मिलने की जरूरत तो है नहीं सांसदों से। और सांसद कोई यहाँ दिल्ली के तो है नहीं, सब तो महाराष्ट्र के ही है, तो आप वहां भी मिल सकते हैं। लेकिन मुलाकात सांसदों से नहीं करनी थी, मुलाकात करनी थी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से। पीएम मोदी से मुलाकात हुई है, अमित शाह से मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे की, और जो नेता पाला बदलना चाहते हैं उनकी एक सूची लेकर गए हैं। वो दिखाया गया है कि ये है, ऐसी बातचीत चल रही है। और साथ ही एकनाथ शिंदे ने इस पर कानूनी सलाह भी ली है अलग से कि कैसे दल बदल कानून लागू ना हो। देखिए, उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं इस वक्त लोकसभा के। अब दल बदल कानून लागू ना हो तो इसके लिए 2 तिहाई आपके पास होने चाहिए, जो कि इनका 5-6 के बीच में बन जाता है कि आप इतने अगर ले जाएंगे तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी कि उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकेंगे। तो एक तरह से जैसे कि एकनाथ शिंदे गए थे और वो 2 तिहाई विधायक उठाकर ले गए थे, तो उनके ऊपर दल बदल लागू नहीं हुआ, बल्कि उनकी शिवसेना ही असली शिवसेना बन गई। यही बात सांसदों के लिए भी है। और उद्धव इसीलिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर इस तरह इतनी संख्या कम से कम लाना चाहते हैं, 6 या 7 की संख्या रखना चाहते हैं, जिससे कि उद्धव ठाकरे के लिए कोई चांस ना हो, कोई भी चांस ना हो शिकायत करने का, कुछ कहने का। अब 9 में से अगर 7 आ ही जाएंगे तो 2 आपके पास रह के क्या करेंगे। अब जैसे कि इनके अरविंद सावंत हैं, उनके चांस तो मुश्किल है कि वो इधर आएंगे, वो तो उधर ही बैठे रहेंगे। और एक आध और हो सकता है या 2 हो सकते हैं, हो सकता है कि ये अपने पास 6 लेकर आए। लेकिन 6-7 की चर्चा तो बहुत जोरों पर है, जिसमें संजय पाटिल का नाम भी है। संजय पाटिल तो पहले ही, उनका तो मामला ऐसा है कि वो पहले ही मिलते जुलते रहे हैं और उनकी बार बार बात होती रही है कि वो पाला बदलेंगे। और उस दौरान जब ये चर्चा उठी थी, तब आदित्य ठाकरे ने जो अपने सांसद हैं, सांसद क्या अपने नेताओं के एकनाथ शिंदे की पार्टी में, उनके डिनर में, उनके आयोजनों में जाने से रोक लगा दी थी कि आप विरोधी पार्टी के आयोजन में या मुलाकात में इस तरह से नहीं जाएंगे। अगर बहुत ही जरूरी है तो आप पार्टी लीडरशिप से इसकी जानकारी देंगे और उनके कहे अनुसार ही काम करेंगे। ये उन्होंने नियम बना दिया था, क्योंकि हो क्या रहा था कि डिनर है, कोई और पार्टी है, कोई और मेलजोल है, आयोजन है, तो उसमें आयोजन के साथ साथ सेंध भी लग जाती थी। उसमें ये चर्चाएं भी हो जाया करती थी कि भैया वहां क्या कर रहे हो, टूटी हुई पार्टी में। अब आपको यहाँ पर एक बड़ा जहाज है जो आपको सरकार में सैर करा सकता है, एनडीए का हिस्सा बनिए, बीजेपी का भी हिस्सा बनिए, हमारा भी हिस्सा बनिए, क्योंकि दोनों ही तरह सत्ता में है, महायुति भी सत्ता में, एनडीए भी सत्ता में है। तो कोई उद्धव ठाकरे के पास बैठकर क्या करेगा, जिसको ऑफर नहीं मिल रहा है वही बैठेगा। तो यहाँ ये सब चर्चाएं हुआ करती थी, जिसमें संजय पाटिल का नाम भी आया था कि वो वहां पर जाने के इच्छुक है। और साथ ही
एक इनका बाला साहेब ठाकरे से जुड़ा हुआ इनका आयोजन था उद्धव ठाकरे के, उस आयोजन में भी 4-5 सांसद नहीं पहुंचे थे। बाद में संजय राउत ने उन सांसदों को लेकर, उसमें भी सभी नहीं आए थे, कुछ सांसदों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि देखिए हम तो साथ हैं। तो ये तो इनको साबित करना पड़ता है कि हमारे सांसद हमारे साथ है। सांसद साबित नहीं करते हैं कि हम अपनी पार्टी के साथ हैं। लेकिन अब बड़ी सेंध लगने वाली है। ये जो गुपचुप चल रहा था और शायद इसी का इंतजार हो रहा था कि 2/3 बहुमत हो ताकि दल बदल ना लगे, क्योंकि डर तो देखिए नेताओं में, सांसदों में रहेगा ही। अगर आप वहां से छोड़कर आते हैं तो आपके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा, और अगर आप 2/3 का बहुमत नहीं होता है तो फिर पार्टी से भी गए, सीट से भी गए, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि उतने लाए जितनों से कानून से बचा जा सके। और लगता है ये कि इतनी संख्या तैयार हो चुकी है 6-7 के करीब, इसीलिए एकनाथ शिंदे अचानक दौरे पर पहुंचे थे। और वरना तो ऐसा देखे ना कोई बिल आने वाला है, एक धर्मांतरण विरोधी बिल आया है वो तो पास हो चुका, उसका तो कोई मतलब नहीं है। ना तो केंद्र में कोई ऐसा बिल फिलहाल दिख रहा है कि जिस पर एकजुट करने की जरूरत हो, तो वो भी नहीं कोई स्थिति है। ना ही कोई आपस में महायुति में कुछ ऐसा कोई बार्गेन चल रहा है कि जी अमित शाह बैठकर जो है सुलझा रहे हैं मामला, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस वक्त हंगामा मच गया है। सांसदों से कांटेक्ट किया जा रहा है, मातोश्री में बैठक की तैयारी है कि ये जो इन्हें भनक लगी है या जिसकी चर्चा हुई है उसको रोका जाए, सांसदों से बात की जाए, उनका मन टटोला जाए, उनको कोई अगर उनकी कोई मांग है तो वो पूरी करने की कोशिश की जाए। तो उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठक की भी तैयारी कर रहे हैं, सांसदों को बुलाना चाहते हैं। अभी तो सत्र चल रहा है तो सत्र के बीच में भी बुला सकते हैं, वरना तो मार्च तो निकल ही जाएगा सत्र में, सत्र तो अप्रैल में खत्म है। नहीं तो हो सकता है इधर का दौरा ही कर लें दिल्ली और आनंद फानन में, यहाँ अपने सांसदों से बात करें। लेकिन फोन खड़कने तो शुरू हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे की मुसीबतें ही खत्म नहीं हो रही है। उनकी मुसीबत तो खैर उसी दिन से शुरू हो गई थी जब वो हिंदुत्व से उन्होंने गद्दारी की थी, धोखा दिया था हिंदुओं को, और उन्होंने खेमा कौन सा अपना लिया था, तुष्टिकरण वालों का। बीजेपी से अलग होके तो राजनीतिक नुकसान किया ही किया, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने, जब आप शरद पवार और कांग्रेस की गोद में बैठे तो आपने हिंदुओं को धोखा दिया। आप बीजेपी से अलग होके अकेले लड़ते, हिंदुत्व की बात करते, कोई समस्या नहीं थी। दो पार्टियों में हो सकता है गठबंधन ना बन रहा हो, लेकिन आपने तो विचारधारा ही छोड़ दी। ये आपका सत्ता का लालच, आपने हिंदुओं को धोखा दिया, उस धोखे की सजा इन्हें आज तक मिल ही रही है। इनके संकट खत्म नहीं हो रहे हैं, विधानसभा में बुरे हाल हुए हैं, बीएमसी में इनको सत्ता हाथ से चली गई, नेता लगातार छोड़ते जा रहे हैं, और अभी जहां नई नई महानगर पालिकाएं इन्होंने जीती हैं वहां से भी छोड़कर जा रहे हैं। अकोला से चले गए, 4 इनके नगर सेवक चले गए हैं, जिनमें एक है मंगेश काले, वो तो जिला अध्यक्ष हैं। बड़ी मुश्किल से तो उद्धव ठाकरे कुछ एक संगठन बना पाते हैं, क्योंकि इनका संगठन तो वैसे भी टूट चुका है, तो कहीं कुछ सेटल कर पाते हैं तो फिर नेता चले जाते हैं। तो इनके जिला अध्यक्ष जो है मंगेश काले, अकोला में उन्होंने शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसी तरह से कल्याण डोंबिवली में इनके मधुर महात्रे जो है नगर सेवक है, उन्होंने भी शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इनके तो नए नए चुने हुए नगर सेवक भी इनके पास नहीं ठहर रहे हैं। ऊपर से उद्धव ठाकरे के हाथ से पद पर पद निकल रहा है। राज्यसभा चाहते थे तो इनके ही राजनीतिक गुरु शरद पवार, उन्होंने उद्धव ठाकरे के हाथ से छीन लिया। पहले तो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वही राजनीतिक रणनीतियां बनाया करते थे, और शुरुआत में तो संजय राउत ने भी बड़ा सपोर्ट किया शरद पवार को। लेकिन जब उद्धव ठाकरे वो पद मांगने लगे तो इन्हीं के ही संजय राउत जो है उस पर बोलने से बचते रहे। वो शरद पवार के लिए लॉबिंग कर रहे थे, आदित्य ठाकरे तक को नहीं छोड़ा। आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा की मांग की थी उद्धव ठाकरे के लिए, तो उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो इनके हाथ से राज्यसभा निकल गई। इनके हाथ में नेता प्रतिपक्ष नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष का पद मांगने के लिए कभी फडणवीस के पास जाते हैं, सीएम के पास जाते हैं, तो कभी स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास जाते हैं। राहुल नार्वेकर से मिले थे कुछ दिनों पहले, अपने कई नेताओं के साथ पहुंचे थे और कहा कि झोली में डाल दो नेता प्रतिपक्ष का पद, बेटा कहीं सेटल हो जाए, क्योंकि बेटे को अब क्या जिम्मेदारी आप दोगे। चाहते तो वही है कि मेरा बेटा नेता प्रतिपक्ष बने। हालांकि भास्कर जाधव भी टांग लगा के बैठे हैं और उनका नाम आगे बढ़ाया गया था, लेकिन बड़ा मुश्किल है। वो आदित्य ठाकरे को अपने बेटे को ही अगर दिया जाता है, वैसे तो ये नामुमकिन है कि दिया ही जाएगा, ऐसी बिल्कुल स्थितियां नहीं लग रही है। अगर लेकिन बाई चांस मिलता भी है तो वो अपने बेटे को बनाएंगे, क्योंकि वो विपक्ष का नेता बनाना चाहते हैं कि मेरा बेटा लीड कर रहा है, मेरा बेटा कांग्रेस को भी, मेरा बेटा शरद पवार को भी, मेरा बेटा हमारी पार्टी को भी लीड कर रहा है। तो वो प्रमुख चेहरा बनना चाहते हैं, बीजेपी विरोधी चेहरा, इसको समझिए।
महायुति विरोधी, बीजेपी विरोधी चेहरा बनना चाहते हैं ताकि जो भी विरोध में वोट पड़े वो उन्हें मिल जाए, मुसलमानों का वोट भी मिल जाए। मुसलमानों के वोट की तो आजकल वो उनकी भी लाइफलाइन बन गया है, मुसलमानों का वोट उद्धव ठाकरे का, वो पूरे वो मियां उद्धव ठाकरे हो चुके हैं, जनाब उद्धव ठाकरे बन चुके हैं वो। तो इसीलिए वो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष, अब वो भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद इनको अब एमएलसी की जरूरत है मई में, यहाँ देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो हालत यह है कि क्रॉस वोटिंग का इतना खौफ है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा कि शरद पवार रहेंगे तो फिर भी बीजेपी क्रॉस वोटिंग नहीं कराएगी, अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी शरद पवार को लेकर। लेकिन अगर कांग्रेस ने यहाँ संसद में अपना उम्मीदवार उतार दिया होता, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी उतर गए होते, तो क्रॉस वोटिंग हो जाती, बीजेपी उम्मीदवार उतारती। तो यहाँ डर तो इतना है, तो ये क्रॉस वोटिंग यहाँ भी हो सकती है। एमएलसी का भी डर सता रहा है। तो कहाँ नहीं है जहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं टूट रही है, हर जगह हथौड़े चल रहे हैं, पार्टी टूट रही है। और यहाँ तो बात अब सांसदों की भी आ गई है कि सांसद है 7 सांसद 6 सांसद की बात आ रही है। अब इसमें से जो ये सांसद है, इसमें संभव है कि कुछ एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाए, कुछ बीजेपी के साथ जाए। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही पार्टी में चले जाए, वो अलग भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जहां बात सांसदों की आती है तो कोई सिर्फ एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाकर क्या करेंगे। एकनाथ शिंदे की पार्टी तो है, वो भी तो क्षेत्रीय पार्टी है, भले ही वो हिस्सा है इस वक्त महायुति का, एनडीए का, लेकिन वो डायरेक्ट सत्ता में तो है नहीं। डायरेक्ट सत्ता में तो केंद्र में, क्योंकि सांसद की बात केंद्र से जुड़ी होती है, तो केंद्र में तो बीजेपी है। तो प्रेफरेंस उनकी रहेगी, प्राथमिकता, कि हम बीजेपी में जाए और हम एक बड़ी पार्टी से जुड़े जो कि केंद्र में भी है और राज्य में भी है। लेकिन अब देखिए क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि भाई कुछ सांसद उन्हें मिले। तो यहाँ किस तरह बंटवारा होता है उद्धव ठाकरे के सांसदों का। बात ये भी चल रही है कि आप कितने लेंगे, हम कितने लेंगे, उसके बाद घोषणा की जाए। तो ये इस वक्त सारी चर्चाएं हैं और बहुत जोर शोर से चर्चाएं चल रही है। सूत्रों के हवाले से सारी चीजें सामने आ रही है कि बैठक हुई है, 3 दिन के लिए गए थे एकनाथ शिंदे, वहां की टॉप लीडरशिप से मिले हैं बीजेपी की, और इसकी तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह कि उद्धव ठाकरे कि पार्टी के सांसदों को खाली किया जाए, और इस तरह खाली किया जाए कि उद्धव ठाकरे उस पर कोई कदम ना उठा सके, कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।